विगत कुछ दिन पूर्व प्रदेश एवं शहर कांग्रेस से मिलकर मुख्यमंत्री के वजन जितनी चिट्ठी भेजी गई थी, आज उन चिट्ठियों को कमिश्नर कार्यालय स्थित डाकघर से ऐड कर भेजी गई। लगातार शराबबंदी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद द्विवेदी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी को देखते हुए 30 अप्रैल को कमिश्नर कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं कई पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वजन जितनी चिट्ठी कमिश्नर को दी, लेकिन कमिश्नर ने यह कहकर मना कर दिया गया कि हमारे यहाँ इतनी चिट्ठी भेजने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर आज कांग्रेस कमेटी की मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद द्विवेदी द्वारा इन चिट्ठियों को बाइंडिंग कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजा गया। आप लोगों के सामने पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिख करके भेजे थे। कमिश्नर ने लेने से इनकार किया था। डाकघर ने भी तमाम प्रकार की कवायदे करने के पश्चात उनके नियम कायदे कानून के बाद उन्हें आज ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो अलग जगी, उमा भारती ने कल भी पथराव किया। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। साथ ही साथ लोग कहते हैं कि किसी भी प्रकार का आंदोलन कर लो, सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने शराब नीति में 2 परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया है। पहला परिवर्तन यह है कि 250 मीटर की दूरी पर किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास शराब की दुकान नहीं खुलेगी। दूसरा परिवर्तन यह है कि किसी भी स्कूल में, शैक्षणिक स्कूल के आसपास 2.5 किलोमीटर की 250 मीटर की परिधि में कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। यानी सरकार ने स्वीकार कर लिया कि उसकी शराब की नीति में कोई न कोई गलतियाँ तो है। अब सुधार की पहल चालू हो गई है। अभी तो पहला झटका है, अभी और झटके लगेंगे। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार से सरकार करने जा रही है। चूँकि अभी आचार संहिता लगी है, लेकिन ये प्रस्ताव बन चुका है और ये प्रस्ताव शीघ्र ही चुनाव के बाद सरकार लागू कर देगी। लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी देवास में 15,000 से अधिक चिट्ठियाँ लिखी जा चुकी हैं। अगले शनिवार और रविवार को हम उसको भी लक्ष्य को पूरा कर लेंगे 2 दिन के अंदर। सर एक सवाल है, देपालपुर में घटना हुई है, महिलाओं ने शराब का विरोध को लेकर आंदोलन किया था, लेकिन उनके ऊपर ही मामला दर्ज कर दिया जाता है। वहीं उमा भारती जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो इसके विरोध कर रही है, तो कहीं ना कहीं भेदभाव महिलाओं के साथ में जो मामा भांजों की रक्षा करने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बंधुआ सरकार है। देपालपुर में अगर शराब की दुकानों का महिलाओं ने विरोध किया तो उन पर सरकारी कार्य में बाधा और अन्य प्रकार की धाराएं लगा दी। पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रही, केंद्रीय मंत्री रहीं उमा भारती, जो भाजपा की फायर ब्रांड नेता हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, रही हैं, साध्वी रही हैं। अगर वो पत्थर चला रही हैं तो वो शासकीय कार्य में बाधा नहीं होगा। जैसे कि अब उदाहरण हम आपके सामने दे रहा हूँ कि इंदौर में कल पीरपीत पर्वत पर भजन संध्या हुई, अखबारों में और अन्य जगहों पर इश्तेहार आया। बाकायदे आकाश विजयवर्गीय से लेकर के सारे वरिष्ठ भाजपा नेताओं के फोटो थे। क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? और बिना लड़ने का कारण है, हमारी कांग्रेस की सरकार ने 27% आरक्षण पिछड़ा वर्गों को देने का तय किया था। मामला न्यायालय में गया, न्यायालय ने जो डिसीजन दिया उसके पश्चात इंदौर में पुनः वार्डों का निर्धारण हुआ, आरक्षण हुआ। ऐसे में वार्ड क्रमांक 14 जो सामान्य हुआ, पहले वो पिछड़ा था। कांग्रेस की नीति रही है कि 27% पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। अगर आरक्षण नहीं हुआ है तो भी हम 27% तक आरक्षण दें। मैं कांग्रेस का निष्ठावान सिपाही हूँ, क्योंकि वो वार्ड पहले पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था। इंदौर में 3 वार्डों को बदला गया है। अतः ऐसी परिस्थितियों में जिन लोगों ने 6 महीने और 8 महीने तक मेहनत की है, हमारे कांग्रेस के सिद्धांत के अनुसार 27% तक पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिले। मैंने स्वेच्छा से उस वार्ड को, जो कि सामान्य हुआ था और पहले पिछड़ा था, किसी भी पिछड़े और योग्य उम्मीदवार को लड़ाए जाने के नियम और वचनबद्धता के चलते कि कांग्रेस की वचनबद्धता कहीं आड़े ना आए, इसलिए मैंने अपनी दावेदारी मन से छोड़ दिए। मैं किसी प्रशासन से नहीं डरा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के शासन से नहीं डरा हूँ, भाजपा नेताओं के बाहुबल से नहीं डरा हूँ, न ही प्रशासनिक किसी डर से डरा हूँ, बल्कि केवल अपने स्व विवेक से मैंने ये निर्णय लिया है।
यदि पार्टी मौका देती है तो क्या? नहीं, अब ऐसी परिस्थितियों में उस जगह से मैं नहीं लड़ूंगा। साथ ही मैं संगठन का काम करूंगा और मेरे पास दूसरी जिम्मेदारी, सबसे अहम जिम्मेदारी जो शराब को लेकर के जन आंदोलन चलाने की है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं महीने में कम से कम 8 दिनों तक इंदौर और इंदौर के आसपास व्यवसाय से विरक्त रह कर के इस काम को करूंगा। मुझे लग रहा है कि जनता की जो सहभागिता हमें मिल रही है वो भविष्य का आधार रखेगी। चुनाव आते जाते रहेंगे, भविष्य अगर सुरक्षित रहा तो एक के बलिदान से अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो कर देना चाहिए। ठीक है ना।